नंद को भगाने वाली भाभी। राखी अपने पति पवन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पवन माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन रचना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पवन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वो अपनी सैलरी ला कर के अपनी पत्नी लाकर राखी को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद राखी के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। राखी हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, पवन ने एक गाड़ी खरीदी थी। एक दिन राखी घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। राखी दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी ननद रंजना अपने बेटे सोनू के साथ खड़ी रहती है। सोनू के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यह कहकर पानी लेने चली गई। राखी रंजना और सोनू को पानी देती है। वह रंजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। राखी बोलती है, बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? रंजना, सब ठीक है भाभी, अब बताइए भैया कैसे हैं? ये रंजना अपने भाभी राखी से बोलती है। बिल्कुल बढ़िया। राखी बोलती है, बिल्कुल बढ़िया। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी सोनू बीच में बोल पड़ा, बता कैसे देती? आज ही सुबह तो लड़ाई हुई थी पापा से। दीदी, इससे क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ गया? राखी इस तरह से रंजना से पूछती है। तो रंजना बोलती है, भाभी, आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है। तब से दहेज में गाड़ी न मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं और मारते भी रहते हैं। रंजना अपने भाभी से ये बात बताती है। तो राखी बोलती है, राखी का दिमाग खराब हो गया। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई, अब ये यहाँ रहेंगी तो मैं पैसे कैसे बचाऊंगी और गहने कैसे कपड़े खरीदूंगी? अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पवन घर आया, अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रंजना ने उसे सारी बात बता दी। बहन, तू चिंता मत कर, यह घर भी तेरा ही है। अब तो यहीं रह जब तक जीजा जी सुधर नहीं जाते और तुझे वापस लेने नहीं आते। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राखी दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। राखी ने मौका देखकर पवन से कहा, बात की, आपको नहीं लगता कि दीदी को यहाँ नहीं रहना चाहिए? ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? इस तरह से राखी अपने पति से बोलती है। तो पवन बोलता है, अकेले में तो जीजा जी और ज़्यादा शराब पियेंगे। कैसी बात करती हो? वो जो चाहे जो करें, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहाँ नहीं भेज सकता। राखी आगे कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात ये सोचती रही कि रंजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। यह सोच सोच कर वो रात भर सोई नहीं, जगी रही। फिर सुबह उठी। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। राखी को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि रंजना उसे हर बात पर टोक देती थी। ऊपर से सोनू बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद राखी ने रंजना से कहा, दीदी 3 दिन बाद राखी ने रंजना से कहा, दीदी, मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपके यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूँगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। इस तरह से रंजना ने अपने भाभी से कहा और सुबह उठ कर के वो काम करने लगी। तो वो भाभी सोचती है, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। दीदी, ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। इस तरह से राखी रंजना को बोलती है। रंजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे राखी ने सारा काम रंजना पर ही डाल दिया।
और खुद कोई न कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। राखी अब भी बहुत परेशान थी। वो रंजना को घर से भगाना चाहती थी, पर रंजना जो है सब काम करने लगी, इसलिए राखी को मौका नहीं मिला उसको भगाने के लिए। फिर एक दिन रंजना ने कहा, राखी ने रंजना को साफ साफ कह दिया, दीदी आप कब तक हमारे बोझ बनी रहेंगी? आपको पता है इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऊपर से गाड़ी की EMI, ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? यह बात रंजना को बहुत बुरी लगी, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप रही। भाभी, मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा, वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़े हो। ये बात राखी ने रंजना से कहा। रंजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पवन के आने जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धा आश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का इंतजाम भी हो जाता है। इस तरह से रंजना वृद्धाश्रम में काम करने नौकरी करने चली गई। रंजना पवन को बिना बताए उस वृद्धाश्रम पहुँच जाती है। राखी बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पवन कैसे मनाए ये सोच रही थी। शाम को पवन आया। उसने देखा कि रंजना नहीं है। नहीं, सोनू कहीं नज़र आ रहा है। राखी, रंजना कहाँ है? उसने राखी से पूछा। दीदी को जीजा जी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आए थे, उन्हें ले गए। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। राखी बोलती है, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नज़र भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। इस तरह से राखी के झूठ को पवन ने सच मान लिया। चलो, ये अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। राखी बहुत खुश थी। उसकी ननद जा चुकी है। वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करने जाती, अपने आराम से रहती, खूब मस्ती करती। खूब मस्ती करती, क्योंकि ये रंजना जा चुकी थी। एक दिन पवन ऑफिस से नीचे आया तो देखा रंजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पवन उसके पास गया। बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजा जी से झगड़ा हो गया? रंजना कुछ बोल न सकी, तो पवन सब समझ गया। फिर वो रंजना को लेकर के और सोनू को लेकर के घर आया। रंजना और सोनू को लेकर घर आ गया। कुछ देर में राखी शॉपिंग करके वापस आई। पवन और रंजना को देखकर वह घबरा गई। राखी, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चले जाओ। इस तरह से पवन ने राखी को कहा। इस तरह से पवन ने राखी को कहा। राखी पवन के पैरों में गिर जाती है। पवन, तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे साथ किया था। माफ़ कर दो भाभी को। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। राखी ने पवन और रंजना दोनों से माफ़ी मांगी। नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पवन, भाभी को कुछ नहीं कहना, यह कहकर रंजना वहाँ से चली गई। राखी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धा आश्रम में आश्रय मिल गया था। इस तरह से भाभी ने बड़े ताने दे दे करके अपने ननद को घर से भगा दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट किया करें प्लीज़।